पीसीएस हिंदी वाला में। तो दोस्तों पीसीएस हिंदी वाला अब आपके लिए लाएगा रोज़ डेली करंट अफेयर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भाई, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया है? तो किस शहर से किया है भाई? ये ऑप्शन आपके सामने है, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर और लखनऊ। तो सही जो आंसर है आपका वो है सी, जयपुर। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो आपको जानना चाहिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में जयपुर से किसानों के डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य किसानों को स्मार्ट, सशक्त, सूचना के साथ संपन्न बनाना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक ही कॉल से सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क शहर रेल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? तो ऐसी पहली सुरंग बनाई जा रही है जो क्या है, अंडर वाटर भी है और जो क्या है, शहर रेल के साथ भी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 33.7 किलोमीटर्स। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं भाई। देखिए, केंद्र सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाले देश की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब शहर रेल सुरंग परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी CCEA ने इस अनुमोदन को दिया है। 33.7 किलोमीटर लंबी 4 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना में नदी के नीचे 15 किलोमीटर के लगभग की जुड़वा ट्यूब सुरंग शामिल होंगी। यह NH15 पर गोहपुर और NH 1715 पर नामुलीगढ़ को जोड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है भाई, हाल में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आपके पास 4 ऑप्शन क्या है भाई, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक, तो सही ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं भाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का विषय इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विषय है इसका, हिंदी वाले यहाँ देख लेंगे, इंग्लिश में यहाँ बता देता हूँ मैं, टेक बायो अनलीज्ड AI ऑटोमेशन एंड द रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन लाइफ साइंसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास जो है वह हाल ही में ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है भाई? आंध्र प्रदेश में। ठीक हो गया भाई, यह ऑप्शन यहाँ पे क्या बी होगा। ठीक, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ट्राइब्स किससे रिलेटेड है? तो ये बाघ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑपरेशन ट्राइब्स के तहत एक वयस्क नर बाघ एक्सप्लोरर को दोबारा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। यह कदम बाघ संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के पुनर्स्थापना को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन भाई आज का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा में AI से संबंधित 2 राष्ट्रीय पहलों का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो AI से संबंधित 2 राष्ट्रीय पहले, तो ऑप्शन क्या है? ये 4 ऑप्शन है। सही आंसर है हमारे पास भारत AI समिट। आप जानते हैं 2026 की जो AI समिट है ना, वो कहाँ हो रही है? वो हो रही है इंडिया में इस बार ना, वो आजकल चल रही है। आपको मालूम है भारत मंडपम दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत मंडपम में आयोजित भारत AI समिट 2026 में 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल, भारत स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रणनीति यानी साही, ठीक, और स्वास्थ्य AI के बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म यानी बोर्ड का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य केंद्र द्वारा भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थिति तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को बढ़ावा देना है। तो ये रहे आज के 5 क्वेश्चन। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।